प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भीम राजसमंद। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल केशवदास का रामचंद्रिका का कुछ अंश देखेंगे, जिसमें हमने केशवदास की जो मंगलाचरण से संबंधित दो पद्य थे वो हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमने गणेश वंदना से संबंधित देखा। उसमें केशवदास ने भगवान गणेश को स्मरण करके हुए अपने काव्य को पूर्ण करने का आह्वान किया है। उसके बाद में माँ सरस्वती की वंदना की है, जिसमें सरस्वती माता का वर्णन किया है। सरस्वती माता को स्मरण करके अपने काव्य को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की है। जगत की देवी, वाणी की देवी, ऐसे नामों से उसका स्मरण किया गया है। अब हम देखते हैं श्री राम वंदना, क्योंकि काव्य राम से संबंधित है। तुलसीदास के रामचरितमानस को आधार बना के लिखा गया है। फर्क केवल ये है कि तुलसीदास ने इस काव्य हेतु अवध में प्रचलित अवधी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन केशवदास ने अपनी साहित्यिक भाषा ब्रज का ही प्रयोग इसमें किया है। तो केशवदास बाद में राम को स्मरण करते हैं। सबसे पहले प्रथम पूज्य देवता गणेश, फिर माँ सरस्वती, और उसके बाद में अपने आराध्य देवता राम की वंदना करते हुए अपना तीसरा पद लिखते हैं। हम पद पढ़ते हैं। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावें और उक्ति को। दर्शन देत जिन दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे छोड़ी भेद जुगति को। जान यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अनिमाही, गुण देही गरिमाही, नाम देही महिमाही, भक्ति देही मुक्ति को। ये पंक्तियां हैं। अब हम इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में प्रस्तुत वंदना राम काव्य परंपरा को रीतिकाल में लोकप्रिय बनाने वाले रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास की प्रबंधात्मक कृति रामचंद्रिका के मंगलाचरण खंड में श्री राम वंदना से संकलित किया गया है। केशवदास राम के परम भक्त थे। यही कारण है कि कवि ने मंगलाचरण में अपने आराध्य की आराधना करके रामचंद्रिका की पूर्णता हेतु आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। मंगलाचरण में आचार्य केशवदास गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के बाद अपने आराध्य श्री राम की वंदना वेद पुराणों के प्रसंग के अनुसार करते हुए राम नाम के जप को रूप, गुण, महिमा और मुक्ति देने वाला बता रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली पंक्ति है, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावें और उक्ति को। इसमें कहा गया है कि पुराणों में, वेदों में और जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में राम को परिपूर्ण बताया गया है, अर्थात पूर्ण पुरुष बताया गया है। वैसे भी आपको पता है कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु परम पुरुष हैं, तो उसके अवतार होने के नाते श्री राम को भी इसमें परिपूर्ण बताया गया है। तो इसकी व्याख्या हम करते हैं कि पूर्ण पुराण अरु, अरु का अर्थ है और, पुरुष पुराण, कि पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण दोनों में परिपूर्ण बतावे, दोनों में भगवान राम को परिपूर्ण बताया गया है। न बतावे और उक्ति को, कि इसके बारे में अर्थात भगवान राम के बारे में और कोई भी उक्ति कहीं भी नहीं बताई गई है। वो ही बात है जैसी सरस्वती वंदना में हमने पढ़ी थी कि माँ सरस्वती की विद्वता का वर्णन कोई कर नहीं सकता, 4, 5 और 6 मुखों वाले भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान राम की महिमा का, उदारता का वर्णन भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसको परिपूर्ण बताया गया है और कोई उक्ति इसके बारे में नहीं कही गई है। तो केशवदास राम की भक्ति और महिमा का गुणगान करते हुए यही लिखते हैं कि भगवान श्री राम को सभी पुराणों, विशेषतः पूर्ण पुराण
और पुरुष पुराण में एक पूर्ण अवतार के रूप में बताया गया है। इसके अतिरिक्त पुराणों में श्री राम के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। श्री राम इतने दयालु और कृपालु हैं कि वो हर किसी पर, चाहे वो पात्र हो या नहीं हो, उस पर प्रसन्न होकर उसको भी उद्धार तक पहुंचा देते हैं। आगे देखो, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहीं छोड़ी भेद जुगती को। इसमें कहा गया है कि दर्शन देकर भी, अर्थात राम इतने दयावान, इतने कृपा निधान हैं कि दर्शन देने के बाद भी वो उसे दर्शन समझते नहीं है, अर्थात उस पर एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा ही इसमें बताया गया है कि राम इतने कृपालु करुणा निधान हैं कि संसार में राम नाम के विरोधी जो लोग समझे जाते हैं, अर्थात जो अयोग्य पात्र हैं, उनको भी राम दर्शन देते हैं। इसलिए वेदों पुराणों में राम की वंदना के संबंध में हमेशा ये नेति नेति कहा गया है, अर्थात नेति नेति का अर्थ होता है नया नया, अर्थात इसके बारे में हमेशा नेति नेति अर्थात नया नया कहा गया है कि इसके बारे में जानने की और कोई उक्ति नहीं है। भेद उक्ति का अर्थ है जानने की उक्ति या जानने का उपाय, कि जानने के सारे उपाय हैं वो खत्म हो चुके हैं, अर्थात इसके बारे में और किसी भी उपाय से जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि राम जो हैं वो इन सब चीज़ों से परे हैं, अर्थात वर्णनातीत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी महिमाओं का गुणगान नहीं किया जा सकता। आगे देखो, जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत, ये रढ़त नहीं है, ये रटत है, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, अनुदिन का अर्थ है दिन रात। तो केशवदास कहते हैं कि मैं इन सब बातों को जानकर, अर्थात भगवान राम की महिमा, उसके गुणगान, उसकी उदारता, इन सब चीज़ों को जानकर मैं दिन रात राम राम नाम का स्मरण करता रहता हूँ। अर्थात केशवदास को भगवान राम की महिमा पता है, इसलिए वो दिन रात राम राम ही रटते रहते हैं। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास कहते हैं कि मैं पुनरुक्ति अर्थात बार बार उच्चारण का जो दोष है उससे भी मैं डरता नहीं हूँ, अर्थात राम का नाम जितनी बार लिया जाए मैं उतनी बार लेता हूँ, पुनरुक्ति के दोष से भी मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि केशवदास कहते हैं कि पुराणों में राम के बारे में जो नेति नेति सुनकर मैं दिन रात जो राम नाम का स्मरण करता रहता हूँ, राम नाम को रटता रहता हूँ, इसलिए मुझे पुनरुक्ति दोष लगना चाहिए, लेकिन मेरे हृदय में इसका कोई भी डर नहीं है। आगे देखो, रूप देही अणिमा ही, गुण देही गरिमा ही, नाम देही महिमा ही, भक्ति देही मुक्ति को। तो कवि आगे राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि राम का जो रूप है वो अणिमा प्रदान करने वाला है। वैसे आपको पता है कि संसार की जो निधियां हैं उसमें अष्ट सिद्धि मानी गई है, 8 सिद्धि और 9 निधि मानी गई है। तो उसमें जो अष्ट सिद्धि हैं, जो संसार की विभूति हैं, उसमें अष्ट सिद्धियां प्रमुख हैं, जिसमें अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसित्व, वसित्व आदि 8 प्रकार की निधियां मानी गई हैं। तो इस 8 में से ही एक के बारे में कहा गया कि रूप देही अणिमा ही, कि भगवान राम का जो रूप है वो अणिमा नाम की सिद्धि प्रदान करने वाला है, अर्थात उसके रूप का स्मरण करने से, गुणगान करने से, दर्शन करने से हमें अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात सांसारिक उपलब्धि मिलती है। गुण देही गरिमा ही, और राम के गुणों का वर्णन करने से, अर्थात राम का गुणगान करने से गरिमा नाम की जो सिद्धि है वो प्राप्त होने वाली है। नाम देही महिमा ही, और यदि भगवान राम के नाम का स्मरण किया जाता है, अर्थात उसका राम नाम जपा जाता है, तो महिमा नाम की जो विभूति है वो प्राप्त होती है। अर्थात राम के रूप, गुण और नाम, इन तीनों से अणिमा, गरिमा और महिमा, ये 3 विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। लास्ट में भक्ति देही मुक्ति को। और यदि राम की भक्ति की जाए, भगवान राम अर्थात भगवान विष्णु के जो अवतार राम हैं
उनकी यदि भक्ति की जाए तो भक्ति तो मुक्ति प्रदान करने वाली है, अर्थात उसकी भक्ति से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा कवि का मानना है। यही सोचकर कवि दिन रात राम नाम की रट लगाए रहता है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ विशेष चीज़ें जो हमें लास्ट में लिखनी पड़ती है व्याख्या के अंत में। तो हम देखते हैं, श्री राम की भक्ति का कवि ने पौराणिक आधार बनाकर उसे कृपा सागर, कृपा निधान बताया गया है। पुराणों में जिस प्रकार का वर्णन हुआ है वैसा ही वर्णन कवि ने यहाँ किया है। दूसरा बिंदु देखते हैं इसमें, करुणा निधान राम असहाय और गरीबों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, अतः केशवदास राम की वंदना करना चाहता है और अणिमा, गरिमा और महिमा के साथ साथ मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। एक है इसमें कि केशव की राम के प्रति जो अनन्य भावना, जो दास्य भक्ति की भावना है वो इसमें दिखाई देती है। केशवदास को राम के सिवा और कुछ से दिखाई नहीं देता, वो केवल राम का ही गुणगान करना चाहते हैं, उससे ही मुक्ति की कामना करते हैं। नेति नेति एवं राम राम जो शब्द हैं उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संपूर्ण पद में अनुप्रास है ही है। अनुप्रास केशव की विशेषता मानी जाती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो शब्द एक समान प्रयुक्त हों और दोनों का अर्थ एक समान हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे राम राम, नेति नेति, ये शब्द पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण हैं। भक्ति रस का अच्छा परिपाक हुआ है यहाँ पर। प्रसाद गुण का वर्णन है यहाँ पर। शैली वही रामचंद्रिका की लगभग शैली है, वो उपदेशात्मक प्रबोधात्मक है ही। और केशव ने इस भक्ति पद में तुलसीदास की जो रामचरितमानस की भक्ति भावना है उसका अनुसरण किया है, उसका प्रभाव इस पर हमें दिखाई देता है। और तुलसीदास की भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है ही। तो आज हमने केशवदास की राम वंदना देखी। आगे वाले टॉपिक में जो उसका मुख्य भाग है, मुख्य अंश है, अंगद रावण संवाद, वो हम पढ़ेंगे आगे वाले में। धन्यवाद।